नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, मनुष्य की कुछ अभिलाषाएं होती है। पहली अभिलाषा धन। वो जिंदगी में नहीं हो तो आदमी ऐसा है जैसे कोई लकवा सा मार गया हो। आदमी का जीना नहीं जीना बराबर है, होना नहीं होना बराबर है। तो पहली अभिलाषा है धन। धन मिल जाए और मान सम्मान नहीं मिले तो आदमी फिर वैसे ही है जैसा हुआ नहीं हुआ बराबर है। अब उसके सामने परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या है कि धन आदमी के पास हो, और कई बार ऐसा होता है कि आदमी के पास धन होते हुए भी लोग सम्मान नहीं देते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आदमी का बड़ा मरना हो जाता है भाई, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो मान सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मान सम्मान भी किस्मत से मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। और धन नहीं होने पर भी कईयों को मान सम्मान मिल जाता है, धन होने पर भी कईयों को मान सम्मान नहीं मिलता। तो आज जो मैं बात बताऊंगा ये मान सम्मान की बात है, लेकिन मान सम्मान जो होता है ना वो अकेला नहीं होता। ये जो साधना आज मैं आपको बताऊंगा ये भैरव की साधना है, और ऐसी साधना है जिससे आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर के खड़े हो गए, वो तुरंत आपसे प्रभावित हो गया, तुरंत एक झटके में आपसे प्रभावित हो गया। और आपने कुछ भी उसको कहा है, उसे लगेगा कि बस इससे ऊंची बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप जो बोलेंगे उसे लगेगा कि तो अंडरलाइन शब्द है, इससे ऊपर तो कोई शब्द ही नहीं है। आपका मुख देख लेगा तो देखने के साथ ही आपसे सम्मोहित हो जाएगा, और वो आप कोई भी काम उस व्यक्ति को बता दोगे तुरंत उसका पेन चल जाएगा, हाथ चल जाएगा, वो काम उस काम को पूरा कर देगा। जिस किसी भी सभा में जाओगे आप तो ये काम आपका हो जाएगा। बस इतना ही है कि कहीं भी आप घर से बाहर निकलो, कभी भी निकलो तो 7 बार इस मंत्र का जाप करके, हाथों पर मंत्र को फूंक करके, हाथों को ऐसे मसल करके अपने चेहरे पर और शरीर पर ऐसे फेर करके फिर घर से बाहर निकलना। बस इतनी सी कहानी है। बस ऐसा आपने कर लिया तो जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ आपका मान सम्मान बढ़ता रहेगा, वहाँ वहाँ लोग आपसे सम्मोहित होते रहेंगे। और सम्मोहित होने के साथ साथ इस मंत्र की खास बात है इस साधना की कि ये साधना जिसने अपने जीवन में संपन्न कर ली, सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ धन दौलत अपने आप उसके घर में आता रहता है, निरंतर चलता रहता है, अपने आप उसके घर में आता रहता है। कैसी भी आर्थिक परेशानी वो दूर हो जाती है, कैसा भी संकट हो धन का वो दूर हो जाता है। भैरव भगवान की कृपा से उसके जीवन में जितने भी आर्थिक संकट हो सब समूल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसको करने के बाद में आपके जो दुश्मन होते हैं ना, उनके सामने जाके आप खड़े हो जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे हिरणों के सामने शेर खड़ा है। बोल ही नहीं पाएंगे, कोई आवाज़ ही नहीं निकलेगी किसी दुश्मन की, चाहे पहले वो आपको अंदर डाल देते हो आवाज़ से, इतना दबंग रहे हो। लेकिन दबंग से दबंग आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, उसके सामने जाकर के आप खड़े हो गए तो उसे ऐसा लगने लगेगा भीतर कि कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ सामने खड़ी है, इसके सामने तो चुप रहने में भलाई, बोल नहीं सकता आपके सामने, जबान चुप हो जाएगी, जबान बंद हो जाएगी। इतनी शक्तिशाली साधना है। लेकिन चीज़ जब ऊंची हो तो उसकी जिम्मेदारियां भी ऊंची बन जाती है। तो इसको किया कैसे जाएगा, क्या करेंगे, कैसे इस साधना को संपन्न करेंगे, ये सब आज हम थोड़ी सी इस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अगर वीडियो लंबा भी हो जाए तो चिंता मत करना, आप बने रहना, आपको संतुष्ट करके भेजूंगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो है वास्तव में बड़ा कीमती वीडियो होने वाला है। साधना बहुत ऊंची साधना है। इस साधना को रविवार के दिन से शुरू किया जाता है। कृष्ण पक्ष का कोई भी रविवार हो, उस रविवार के दिन से इस साधना को शुरू किया जाता है। इस साधना को शुरू करने के लिए आपको कोई भैरव का मंदिर चाहिए या फिर भैरव की तस्वीर चाहिए। अगर घर में करना चाहते हो तो तस्वीर, वरना मंदिर तो है ही, कोई भी भैरव का मंदिर हो वो चलेगा। उस मंदिर में आपको भैरव की अच्छी तरह से पूजा करके और मंदिर हो तो फिर दिशा का उसमें क्या है मायने नहीं रखता। जिधर भैरव भगवान की मूर्ति है उधर ही आपको मुंह करना पड़ता है। आपकी तो ये मजबूरी बन गई, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिशा का कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जिधर भैरव भगवान का मूर्ति है उधर ही मुंह करके बैठना है। लेकिन यदि घर में जाप करते हो तो दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना पड़ता है। घर में जाप करते हो तो दिशा दक्षिण है। घर में जाप नहीं करते हो, बाहर जाप करते हो, मंदिर में जाप करते हो तो आपकी जो दिशा है उसका कोई विकल्प नहीं है। इस साधना में आप लाल रंग के वस्त्र,
काले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र तीनों पहन सकते हो, या फिर ऐसा है कि वस्त्रों का कोई ज़्यादा उल्लेख भी नहीं है, आप धुले धुलाए साफ कोई भी वस्त्र पहन सकते हो। ढीले वस्त्र होने चाहिए, कम से कम वस्त्र शरीर पर होने चाहिए, क्योंकि साधना का ये नियम होता है कि शरीर जितना ज़्यादा खुला रहे उतना ज़्यादा बढ़िया रहे। इस प्रकार से इस साधना को आप कर सकते हो। घर का कोई कमरा हो तो उसे धो धुला के पूछा के साफ करके आप दक्षिण दिशा में भैरव भगवान की मूर्ति, तस्वीर कुछ भी आपके पास हो उसे स्थापित करके और फिर इस साधना को कर सकते हैं। दोस्तों 11 दिन की साधना है और रुद्राक्ष की माला से या लाल मूंगे की माला से 2 माला प्रतिदिन आपको इस मंत्र की करनी पड़ती है। रात्रिकालीन साधना, दिन में पूजा होगी, रात्रि में साधना होगी। दिन में आपको जो है वो पूजा कर देनी है भैरव जी की, रात्रि में भोग लगा करके फिर आपको इस साधना को करना है। इस साधना को शुरू करने से पहले माँ काली का कोई भी मंत्र हो वो आपको आता हो, वो मंत्र का आप 1 माला जाप कर लें। और जाप करने से पहले मैं बताता हूँ अक्सर वीडियो में कि आप किस किस तरह से छोटी छोटी पूजाएं हैं वो संपन्न करके आप देवताओं की आज्ञा ले लेंगे। देवताओं की शक्ति आपके साथ रहेगी तो कोई भी साधना हो जल्दी सफल होगी। तो इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। 11 दिन की साधना है और 11 दिन की साधना के बाद में दशांश हवन आपको करना पड़ता है। सिंपल हवन होता है, कोई नारियल वगैरह जो भी कोई लकड़ियाँ हो, खेर की हो, कुछ भी हो, उन लकड़ियों से आपको सीधा साधा जैसे हवन करते हैं वैसे हवन करना है और दशांश हवन इस मंत्र से करना है। उसके बाद में जब आप जाप शुरू करो, पूजा शुरू करो, तो उस पूजा में आपको भैरव जी को कुछ भोग चढ़ाने पड़ते हैं। उस भोग को आप ध्यान में रखो। मिट्टी के पात्र में आपको ये भोग चढ़ाना है और ये भोग क्या होगा? भोग होगा मध, शराब, देसी शराब। देसी शराब का कोई छोटा सा बोतल आता है, वो बाजार में क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, वो ले आना और ढक्कन खोल करके और भैरव जी के सामने वो बोतल रख देना। बोतल रख दी, उसके बाद में आपको क्या है, एक तो ये चढ़ाया आपने शराब, दूसरा मांस चढ़ाना पड़ता है। इसमें मांस चढ़ा दिया, शराब चढ़ा दिया, लड्डू, दही बड़े चढ़ाने पड़ते हैं। नारियल, सूखा नारियल होता है जो अंदर से आवाज़ करता है, वो सूखा नारियल चढ़ाना पड़ता है। बाकला, मोट का बाकला बनता है, वो 1.25 पाव आपको बाकला चढ़ाना पड़ता है। और लाल कनेर के फूलों से भैरव भगवान की सेवा करनी पड़ती है। लाल कनेर के फूल भैरव भगवान को चढ़ाने पड़ते हैं। इस प्रकार से इस साधना को आपको संपन्न करना पड़ता है। 11 दिन की साधना। 11 दिन के बाद में आप 7 मंत्र रोज के जपते जाओ। जप करके घर से निकलो और प्रभात में जब आप पूजा करो तो पूजा में, नित्य पूजा में 7 मंत्रों को आप शामिल कर लो। बस कहानी इतनी है। भैरव विषयक जो भी बातें बनती है उनका इस बात पे ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कुत्तों को भोजन देना है, रोज़ कुत्तों को बिस्किट वगैरह, लड्डू वगैरह कुछ भी खिलाते रहना। इस प्रकार की भैरव जी से संबंधित जो भी बातें होती हैं ना, वो सब बातें इस साधना में अनिवार्य शर्तें, उनका पालन करना है। झूठ नहीं बोलना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब बातें जो नॉर्मल होती है हर साधना में, वो बातें इस साधना में भी शामिल रहेगी। इस प्रकार से आप इस साधना को संपन्न करके इस दुनिया में कहीं भी जाओ, आपका मान सम्मान बढ़ता रहेगा, धन दौलत बढ़ती रहेगी, शत्रु पराभव होता रहेगा आपके सामने। बड़ी कीमती साधना है। जीवन में एक बार ये साधना कर ली आपने तो फिर आपको मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। बहुत उत्तम साधना दोस्तों। अब इसमें जो मंत्र है वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। दीक्षित होने के बाद में इस साधना को करना। 3 बार गुरु के मुख से इस मंत्र को सुन करके फिर दीक्षित होकर के फिर शुभ मुहूर्त में इस साधना को आप संपन्न कर सकते हो। मंत्र है दोस्तों, ओम काला भेरू कपिला केश, काला भेरू कपिला केश, कानो कुंडल भगवा वेश, भेष नहीं है, ध्यान रखना, वेश शब्द, वेश, काला कुंडल कानो कुंडल भगवा वेश, तिर पत्तर लियो हाथ, 64 जोगनियाँ खेले पास, तिर पत्तर लियो हाथ, 64 जोगनियाँ खेले पास, आस माई पास माई पास माई शीश माई, सामने गादी बैठे राजा, पीड़ो बैठे प्रजा। पीड़ो किसे बोलते हैं? पीड़ो एक छोटा सा वो होता है, जैसे खटिया होती है ना गांव में, उस खटिया का छोटा सा रूप होता है। जो जैसे कोई राजा के सामने कोई बैठता है, राजा तो गद्दी पर बैठा रहता है ऊपर, उसके सामने जो भी मंत्री वगैरह जितने लोग बैठते हैं वो उस पीढ़े का उपयोग करते हैं, तो पीड़ो होता है, उसको पीड़ा बोलते हैं, पीड़ा। तो उस पीढ़े का यहाँ जिक्र है तो आपको पीड़ो बोलना है। पीड़ो मतलब पीड़ा नहीं है, पीड़ो का मतलब होता है उस पीड़ो जो आसन होता है उसको पीड़ो बोलते हैं। तो राजा गादी बैठे राजा,
पीडो बैठे प्रजा मोही, मोही मतलब मोह लेता हूँ, सबको सम्मोहित कर लेता हूँ, है ना। राजा को बनाऊं कुकड़ा, कुकड़ा मतलब क्या होता है, आप तो समझ गए होंगे। कुकड़ा मतलब क्या होता है, मुर्गा, मुर्गा, मुर्गा बोलते हैं कुकड़ा को। कुकड़ा क्या होता है, मतलब जिससे क्या है कि इस मंत्र में कहने का अर्थ है कि भैरव भगवान की कृपा से राजा वही बोलेगा जो आप चाहोगे, जो आपके दिल से निकलेगा कि ये बोलना राजा को है, वही राजा बोलेगा। राजा का मतलब है गांव का कोई भी प्रधान हो, शहर का कोई भी मेयर हो, कोई भी हो, किसी के सामने भी आप चले जाओगे ना, तो वो आपके मन में जो चल रहा होगा ना, उसी बात को मानेगा। आप कहोगे कि ऐसा ऐसा कर, वैसा वैसा उसको करना पड़ेगा। तो उसको कुकड़ा शब्द से यह इंगित किया गया है कि राजा को बनाऊं कुकड़ा, प्रजा को बनाऊं गुलाम, शब्द साचा पिंड काचा, राजगुरु का वचन जुग जुग साचा। शब्द साचा पिंड काचा, राजगुरु का वचन जुग जुग सांचा। इस मंत्र को मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, आप 3 बार गुरु से सुनेंगे, 2 बार मैं बोल देता हूँ ना, तो इससे आपकी दीक्षा पूरी हो जाएगी। तो ये मंत्र ओम काला भेरू कपिला केस, कानो कुंडल भगवा वेश, तिरपत्तर लियो हाथ, 64 योगिनियाँ खेले पास, आस माई पास माई पास माई, शीस माई सामने गादी बैठे राजा, पीड़ो बैठे प्रजा मोही, राजा को बनाऊं कुकड़ा, प्रजा को बनाऊं गुलाम, शब्द सांचा पिंड काचा, राजगुरु का वचन जुग जुग सांचा। इस प्रकार से मंत्र है, आप जाप करके और सम्मान के अधिकारी बन जाओगे। मान सम्मान, धन दौलत, शत्रु पराभव, सब शक्तियाँ आपके पास भैरव भगवान की कृपा से मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।